वेद ये कहता है कि तेरे को अगर निदान करना है तो तू तेरे समक्ष अग्नि को रख, तेरा निदान पूरा होगा। श्री कृष्ण कहते थे कि वेदा नाम शाम वेदोस्मि, अथर्व वेद विज्ञान कांड है जिसके अंदर हमारे जीवन में आने वाले दुख और सुख। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे वेदों में एक इंसान के सुख और दुख, सुख तो चलो सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर दुखों का सुखों का भी आनंद, सुखों का आनंद कैसे लिया जाता है। अच्छा, सुखों का आनंद लेने की भी कोई क्रिया है। हाँ, ओके। नमस्ते, टेल्स एंड टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसे जर्नी पे जहां द सी ऑफ नॉलेज, ठीक है, हमारे साथ है। जानेंगे उनके थ्रू हम कई सारे रहस्य जुड़े हैं, वेद, पुराण, शास्त्र, समाज, रिलीजन, हर चीज़ पे हम बात करेंगे। सो आज हम चल पड़े हैं एक नई जर्नी की तरफ, जहां हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर राम गोपाल केडिया। इंट्रोडक्शन के तौर पे पूरा एपिसोड ख़त्म हो सकता है, बट मैं मेरे दर्शकों से चाहता हूं कि आप खुद इनसे रूबरू हो जाए और इनकी जो ज्ञान की गंगा है उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि इनका इंट्रोडक्शन हमारे बस के बाहर है। आए हुए अतिथिगण, मुझे बहुत धन्य लगता है उस ईश्वर के सामने कहते हुए कि आए हुए अतिथिगण श्री विनोद जी यादव, कहाँ से इन्होंने मुझे खोजा, और मेरी यही एक कामना है कि इनकी जीवन की यात्रा बहुत सुलभ हो। मेरे द्वारा बताए गए पथ पर अगर ये आगे चलते रहेंगे तो इनकी हर कामना सुलभ होगी और हर चीज़ का जवाब इनके पॉकेट में रहेगा। मैंने पिछले 27 साल से चारों वेदों का भरसक अध्ययन किया है। मैं वेद वाचस्पति हूँ और बनारस से मैंने 2008 और 9 के सत्र में पीएचडी प्राप्त की है वेदों से। वेदों के अंदर ऋग्वेद ईश्वर की बनी हुई ये रूपरेखा है और ऋग्वेद जो है वो हमारा स्तुति कांड है। यजुर्वेद हमारा कर्म कांड है। इस प्रकार सामवेद हमारा उपासना कांड है। जैसे श्री कृष्ण कहते थे कि वेदा नाम शाम वेदोस्मि, कि मैं वेदों में शाम वेद हूँ, और इनकी सभी का निदान और सभी खुशी के रहने के लिए खुशियाँ सभी दी हैं। किंतु आज की स्थिति यह है कि जो पौराणिक ब्राह्मण हैं और पौराणिक जो पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी हैं, उन लोगों ने इस वेद को कहीं छुपा करके रख दिया। वो वेद का हाथ भी नहीं लगाते हैं और हमारी जनता भोली भाली है। जनता जो है उसको मालूम नहीं है कि मेरे को एक ब्राह्मण को बुलाया, एक पंडित को बुलाया, आचार्य को बुलाया कि मेरे ये तकलीफ है, पंडित जी आप पूजा कर दो। वो पूजा करके चले जाएंगे, उससे उसका निदान होने वाला नहीं है। वेद ये कहता है कि तेरे को अगर निदान करना है तो तू तेरे समक्ष अग्नि को रख, तेरा निदान पूरा होगा। वो तेरे लिए मैं एक प्रयोगशाला दी है जीवन में, और उस जीवन में उस प्रयोगशाला को चाहे भले ही तू मतलब बातें है कुछ भी कर, किंतु तेरी प्रयोगशाला तेरे सामने ही होनी चाहिए, फिर हर निदान भी तेरे सामने रहेगा। इसी को देखते हुए आज मेरे साथियों को मैं कुछ शिक्षाएं देने वाला हूं
और मैं आशा करता हूँ ये आगे उसी शिक्षा के पथ पर चलेंगे और उस शिक्षा में सफल होंगे। मैं हर तकलीफ का, जीवन में कितनी प्रकार की तकलीफ है, वो हर तकलीफ का निदान मेरे पास है वेदों के द्वारा। और मैं कभी किसी से कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ, मैं केवल फ्री सेवा देता हूँ कि वे किसी का भला हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ा मतलब उपहार है भगवान का दिया हुआ। तो गुरुजी, सवाल ये है हमारा कि पहले तो शुरुआत में ये सवाल रहा है कि सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सृष्टि की रचना बार बार होती है और प्रलय भी बार बार होता है। जिस प्रकार एक घड़ी की सुई हमें समय बताती है, वैसे ही और ये जो हमारे चरण हैं 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से ये 4 जो चरण हैं, इन चारों चरणों के अंदर सुई ऐसे घूमती रहती है। उसके बाद में मतलब बात है प्रलय भी आता है। फिर तो प्रलय आता है तब इस पृथ्वी के ऊपर घोर अंधकार छाता है और प्रलय केवल ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं के लक्षण होते हैं हर प्रलय में। चाहे अग्नि का लक्षण हो, चाहे जल का हो, चाहे वायु का हो, और चाहे आकाश का हो, और चाहे पृथ्वी का हो, इनसे ही प्रलय होती है, नो डाउट। अब क्या है, प्रलय होने के बाद अगर कहीं सपोज ऐसे माफिक जहरीले जो है बम छोड़ दिए गए कि वो हवा फैल गई और उस हवा से मतलब सारी मानवता खत्म, सारे जीव खत्म, किंतु कहीं कहीं छुपा हुआ एक दो कहीं बिरला हजारों किलोमीटर दूर पर कहीं छुपे हुए जंगल में और में बच गए, तब मतलब बात है ये पंच तत्व तो विद्यमान रहते हैं, ये तो जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। इनसे ही मतलब बात है वहां से सृष्टि शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 5 बचे हुए, वो कहीं ना कहीं उस प्रलय का निर्माण भी तो इन पंच तत्वों से ही होना है। तो वही जो मृत्यु का कारण है, वही जन्म का कारण है, वही जन्म का कारण है। तो वही मतलब वेदों में भी ऐसा कहा गया है। वेदों में ऐसा नहीं, वैसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं GOD, गॉड, तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। क्या, मगर वेद में ये कहा गया कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। तो ये कृष्णा जो था ये तो लॉर्ड था। अच्छा। राम था ये तो लॉर्ड था। इन्होंने जो है तो मतलब बात है स्त्री से जन्म लिया है। बराबर। क्या, बराबर। और पृथ्वी पर आए और फिर इनकी मृत्यु भी हो गई। करेक्ट है। भगवान की मृत्यु हो जाएगी तो अंधकार छा जाएगा। करेक्ट है। क्या, भगवान तो मतलब बात है निराकार है, वो तो कभी मरता ही नहीं है, अलग अगोचर अजर अमर अंतर्यामी असुरारी, वो तो अंतर्यामी है। सही है। तो मतलब बात है सृष्टि की रचना इसी प्रकार ही होती है और सृष्टि की का विलय भी इस प्रकार होता है। ये 5 तत्व ही सब कुछ हमारे सामने है, यही तो मतलब बातें रचना करते हैं और यही खत्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू पंडित जी। बाकी अभी हमारे जो पुराण हैं, उन पुराणों के अंदर अलग अलग प्रकार के कि एक कमल था, उस नाभि के अंदर ब्रह्म निकला, उसके अंदर फिर विष्णु निकला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, वो ब्रह्म कहो या विष्णु कहो या कुछ भी कहो, पालनकर्ता कहो या मतलब बातें है चलाने वाला कहो, ऑपरेटर कहो, डिस्ट्रॉयर कहो, ये मतलब बातें नाम रख दिए गए हैं पुराणों में। किसने देखा था ब्रह्मा था, किसने देखा था वो कि विष्णु था, और किसने देखा था मतलब बातें है शंकर था, किसी ने नहीं देखा। ये भी इसके अंदर बहुत ये सब काल्पनिक चीजें हैं बनाई हुई 100%, और बहुत अच्छा ऊंचा कलाकार था जिसने मतलब बातें रचना की है, और वो रचना हमारे सामने छोड़ के चले गए और हम उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, जबकि वेद के अंदर ये इस प्रकार की बातें नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, चारों वेदों में कहीं नहीं, कहीं नहीं है, नाम निशान नहीं है। नहीं तो शंकर का नाम है चारों वेदों में,
न विष्णु का नाम है और न ब्रह्मा का नाम है। और ब्रह्मा कहा गया है तो दूसरी चीज को कहा गया है वेदों में, एक दो जगह भी है। वेद के अंदर सोमरस बताया है, तो सोमरस मतलब बात है, वो सोम कहते हैं अमृत को, पीयूष को, अच्छा। पीयूष को ही मतलब सोम कहते हैं। सो गुरुजी, वेदों में एक लाइन है, एक मंत्र, एक अहम ब्रह्मास्मि, ये है, ये कहीं लिखा है? सोहम अहम, सोहम और ओम। अच्छा। ओम अहम नहीं, सोहम और ओम ये दोनों बराबर के हैं। तो हाँ। सोहम तो है पौराणिक शब्द, वेदों का शब्द नहीं है। वेदों का शब्द नहीं, ओके। और ओम है वेदों का शब्द। अच्छा। ओम वेदों का शब्द है, तो वेदों को ही, जो चीज सत्य है उसको ही धारण करो ना। आप मतलब बात है, गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? मत जाओ, उससे क्या हासिल होगा? आप कुछ खोओगे, आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको प्राप्त करना है तो आप सच्चे रास्ते पर जाओ। तो वो बात कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो जाती है जो आपने कही थी थोड़ी देर पहले, हाँ, कि आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा ही ईश्वर है। जबकि कृष्ण भी यही कहता है कि सब बातन को भूल मत, सब बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अच्छा। नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान। इसका इसका थोड़ा अर्थ गुरुजी थोड़ा डिटेल में। कि तुम मतलब बात है, एक तो मौत और एक भगवान को मत भूल, सब बातों को छोड़ देगा, फालतू का चक्करबाजी है। एक तो भगवान और एक मौत, मतलब एक क्रिएटर एक डिस्ट्रॉयर तेरे को कभी भी मिल सकते हैं। ये दोनों चीज कभी भी प्राप्त हो सकते हैं तेरे को। ओके, हाँ मतलब सही है। और फिर क्या कहता है, एक में, ये तो दो की कह दी, भगवान को भी ले लिया, मौत को भी ले लिया। कृष्ण क्या कहता है फिर एक में, सब धर्मन को छोड़कर, आखिरी में क्या कहता है कि सब धर्मन को छोड़कर एक शरण मम होय। मम होय मतलब मेरी आत्मा में आ जा, आजा, मेरी आत्मा में आ जा। एक शरण मम होय और चिंता तजु पापते, और मुक्ति करे वो तो। बात वही हुई कि आत्मा ही तेरे को मुक्त करेगी, और तेरे पास और कोई चीज है नहीं। मतलब तू अगर तेरी मुक्ति चाहता है इस जीवन की, तो तू मेरी शरण में आ जा। मतलब तू आत्मा के अंदर आ जा। तू कभी गहरी, तू बैठ करके कभी अंदर से गहरा सोच तो शुरू, तेरी आत्मा मतलब उसके अंदर जा तो शुरू कभी, देख तो फिर क्या चमत्कार होता है। सही है, सही है। और प्राणायाम जो है, प्राणायाम किया करो अगर आयु को बढ़ाना है तो। प्राणायाम किया करो, बिल्कुल श्वास को आप लोम विलोम किया करो, श्वास को रोको। 5 प्रकार के प्राणायाम क्या है, श्वास को लेना, फिर श्वास को रोकना, कितनी ताकत है उतनी देर, और लिया है उतनी देर तक, उससे ज्यादा देर तक रोकना, फिर उसको छोड़ना। 3 हो गए, लेना, रोकना और छोड़ना। और फिर न लेना और न छोड़ना, कुछ नहीं करना है, वो भी उतनी देर रोकना है आपको। सही है। तो ये एक प्राणायाम हो गया। ये इस प्रकार के आप अगर 45 प्राणायाम डेली करते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये 10वां द्वार खुल जाएगा। ये जो 10वां द्वार है, दरवाजा है, ये खुल जाएगा। अभी तो लोग क्या हुआ है, ये खुल जाएगा। और फिर आप बैठे बैठे बताओगे, मेरे को वो चीज वहां रखी है, वो, अरे मेरे को वो मेरा आदमी नहीं मिल रहा है, 1 साल हो गए, मेरे को वो उस मार्केट में घूम रहा है, देखो पकड़ लो जाओ। तो कहीं ना कहीं आपकी जीवात्मा, सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा। ये खुल जाने पर सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा। आपकी जीवात्मा एक्टिव हो जाएगी कहीं। हाँ, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा आपको। आप बैठे बैठे किसी ने कोई भी प्रश्न कर लिया, कैसा भी प्रश्न कर लिया, आप एंड टू एंड उसका जवाब दोगे कि वो देखो वहां पर है। मतलब बात है, तो आपने पूछा मतलब बात है मेरे घरवाली क्या कर रही है घर पर, देखो तो मतलब बात है अभी देखो लेटी हुई है। क्या सो गुरुजी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि निराकार जो है वो एक आत्मा ही निराकार है, तो फिर आपके हिसाब से आत्मा ही ईश्वर है? यस, आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा ही दुआ देती है, आत्मा ही बद्दुआ देती है। ओके।
आत्मा ही हमारे लिए ईश्वर का रूप है। आप यहाँ आए हो और आपकी मैं मतलब बातें अच्छा सत्कार करूं तो आपकी आत्मा मुझे मतलब बातें दुआ दे करके जाएगी कि बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप मेरे लिए ईश्वर हो। वही मैंने प्राप्त किया आपसे कि आपने दुआ दी, वो मेरे लिए प्राप्ति है बहुत बड़ी। और ईश्वर कहीं नहीं है, ये तो साक्षात जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो तत्व हैं, ये 5 तत्व ही हमें चला रहे हैं इस जीवन को, और ये 5 तत्वों ने ही हमें पैदा किया है, और ये 5 तत्वों में ही हम विलीन हो जाएंगे अंत में। ये हमारे लिए ईश्वर यही है, साक्षात जो है हमारे लिए देव। देव अगर कहें तो सबसे बड़ा देव जो है, वेदों के अनुसार सबसे बड़ा देव अग्नि देव को बताया है, फिर सेकंड नंबर पर सूर्य देव को बताया है, तीसरा नंबर पर चंद्रमा देव को बताया है। तो ये साक्षात हमारे देवता है। हम इनकी कभी पूजा ही नहीं करते। हम तो मंदिर में जाते हैं और बालाजी का मतलब बातें हाथ जोड़ते हैं। बालाजी बोलता भाई बहुत आ रहे हैं, दिन भर लाइन लगी है, मैं किस किस को आशीर्वाद दूंगा, क्या क्या करूंगा मैं, मतलब बातें किन किन की पीड़ाएं रोकूंगा मैं। सही है। क्या जब हमारे सामने सूर्य देव है तो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ते हम, इनके आगे कभी प्रार्थना नहीं करते। जबकि युधिष्ठिर जो है वो एक ही बार मतलब जंगल के अंदर जो है, जंगल में थे वो लोग 13वें साल, जब कुछ खाने के लिए था नहीं उनके पास, और युधिष्ठिर ने जो है सूर्य देव से तपस्या की, आराधना की और कहा कि हे सूर्य देव, मेरे को कुछ ऐसा तो दो ताकि मेरे पास 5 आदमी आ जाएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा उनको। तब सूर्य देव ने इतना बड़ा एक बर्तन दिया था, उसको टोकना बोलते थे, और वो टोकना जो है तुम बोले ये बर्तन रखो और तुम्हारे पास कितने भी आदमी आएंगे उनके लिए सब पर्याप्त भोजन इसमें मिलेगा, तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उस बर्तन के अंदर कभी अगर सपोज जिसे उसको टेस्ट करने के लिए दुर्वासा गए, अत्रि के पुत्र दुर्वासा गए, दुर्वासा जाकर के और मतलब बातें है उन साथ में थे 100 आदमी और कहने लगे भाई मतलब बातें है हम तो भोजन करेंगे युधिष्ठिर। तो द्रौपदी बोली क्या करूं, मतलब बातें बोले बर्तन दे दिया ना अपने को भगवान ने, मतलब सूर्य देव ने दिया है, तुम इसमें चावल या कुछ भी पकाओ तो शुरू, चिंता मत करो, सब खाएंगे इसमें। इतना कहकर उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, और इधर जो है वो मतलब बातें दुर्वासा जी उनके साथ 100 आदमी थे, बोले पहले हम ये पास में नदी है इसमें स्नान करके आते हैं और फिर आकर के खाना खाएंगे। इतनी देर में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने कहा कि क्या कर रही है द्रौपदी, बोले ऐसे ऐसे चावल पका रही हो। बोले क्यों, बोले दुर्वासा आए थे, कहाँ है, बोले स्नान करने गए। बोले ठीक है मत पका, रहने दे, मैं वहीं पेट भर देता हूं उनका स्नान करने के टाइम में ही। तो मतलब बातें जैसे ही गोता लगाने लग गए पानी में और उनका पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया और सबको डकार आने लग गई। बोले ओहो हमारी से मतलब बातें खाना नहीं खाया जाएगा, चलो तुम मतलब बातें दुर्वासा चलो यहाँ से वापस, अब नहीं जाएंगे द्रौपदी के पास। तो वहां से ही वापस ले गए। तो साक्षात ये सूर्य देव है, किंतु इसकी उपासना हम कर जाने तो न, हम जानते ही नहीं है कि कैसे करें। क्यों नहीं जानते हैं कि इस पौराणिक विद्या ने हमें सब भुला दिया, और दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई है, हर घर में हाहाकार मची हुई है, हर आदमी में हाहाकार मची हुई है। सब मतलब बातें है तड़प रहे हैं, कोई किस दुख से तड़प रहा है, कोई किसी दुख से तड़प रहा है, कोई किसी दुख से तड़प रहा है, बाकी चारों तरफ दुख ही दुख छाया हुआ है। क्यों कि हमने जो सत्य विद्या थी वो हमने छोड़ दी, हमारा जो सत्य धर्म था उसको त्याग दिया। तो इस प्रकार से आपने तो गुरुजी मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि हम कह रहे हैं करके कि लोगों को आज की पीढ़ी, या पीढ़ी नहीं मतलब ये तो चलते आया है कि धीरे धीरे धर्म का ज्ञान खत्म ही हो गया लोगों के बीच में। अब जो कुछ बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज में जो बचे हैं जिनको एक्चुअल में धर्म का ज्ञान है, ठीक है, ओके, तो उस तरह के जो गुरुज हैं, ठीक है, उस तरह के जो पंडित हैं, ठीक है, तो उनसे वो ज्ञान लेना, ठीक है, और उस ज्ञान को इस
करंट सिनेरियो में एस्टैब्लिश करना, क्या आपको लगता है उतना इजी हो पाएगा या नहीं हो होगा, सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, वो होने भी नहीं देंगे। तो शुरुआत क्योंकि सपोज समथिंग इज कमिंग इजीली थ्रू मूविंग द फिंगर्स, without moving the fingers, suppose the thing is coming easily, what is the need to move that? जब आसानी से घी आ रहा है बिना अंगुली को टेढ़ी करे, तो फिर मतलब बात है क्या जरूरत है इसको मोड़ने की अंगुली? लेकिन वो घी भी तो एडल्टरेटेड है ना अभी। तो वो क्या है, मतलब वो दे आर मोर एंड मोर हैप्पी। ओके, आज के जो आचार्य हैं, मतलब बात है ब्राह्मण लोग, वो उससे ही खुशी हैं, उनसे उनको पेट भराने से भी ज्यादा कुछ प्राप्त हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपका कहना है कि ज्ञान से किसी को लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं बस है। ऐसा है कि भैया हमारी आज की रोटी चल गई, हमने 4 चीजें ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान का तो कोई कुछ भी मानेंगे नहीं। मैं ये कहूं कि मैं महापंडित हूँ, मैं हवन करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, तो चल चल तेरे जैसे बहुत आते हैं यार हवन करवाने वाले, क्या होगा हवन से? वो ऐसा जवाब सपोज कहीं मिल जावे तो आदमी सोचता है कि मतलब बात है तुम क्यों मूर्खों से मतलब बातें इतना ये कर रहे हो, सामना कर रहे हो। तो गुरुजी आपने, मैं यहाँ महेंद्र के अंदर आज से 10 साल पहले हवन किया था, एक सामूहिक हवन जिसमें 3000 आदमी थे। अच्छा, चंदूलाल पार्क है, वहां पर मैंने भजन किया था, नहीं ये हवन किया था। तो मैंने 500 चांदी के सिक्के बनवाए थे, ओके, 10-10 ग्राम के, और उसके ऊपर लिखाया था हवन की तिथि और अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध क्या है? अश्वमेध ही एक ऐसा यज्ञ है कि जैसे मतलब बात है घोड़ा जो है किस रफ्तार से तेज आगे दौड़ता है, रफ्तार से आगे दौड़ता है, उसकी गति कितनी तेज है, उसी प्रकार से हम जब मंत्रों की आहुति, अश्वमेध के अंदर पार्टिकुलर एक बंच है और उस बंच के अंदर 256 मंत्र हैं, 256, और वो 56 मंत्रों की जब हम आहुति देते हैं तो वो आहुति, जैसे हम पहले, और मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, तो हम टेलीफोन बुक करते थे, तो हम ट्रंक कॉल कहते थे, ट्रंक कॉल बुक करते थे। तो वो ट्रंक कॉल जो है वो मतलब बात है ट्रंक कॉल सीधी जो है मतलब तुरंत हमें लाइन मिलती थी बात करने के लिए 5-2 मिनट में। तो ये जो ट्रंक कॉल की तरह से हमारे जो मंत्र हैं वो उनकी गति और अंतरिक्ष के अंदर सेकंडों ऊपर पहुंचती है, वो टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और अश्वमेध यज्ञ के अंदर 256 मंत्र लगातार मतलब बातें उनकी आहुति दी। कहीं ना कहीं आपके मतलब मंत्रों का उच्चारण जो है, हाँ, उसकी गति इतनी तेज है करके कि वो उस अंतरिक्ष तक पहुंचती है जो उस परमात्मा उस ईश्वर तक, और वो पहुंचती ही है 100%। इसका प्रमाण, छोटा सा प्रमाण मैं आपको बताता हूं। जैसे वृष्टि सुक्त है, तो अगर सपोज इस एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो आप मेरे को बोलो और मैं आपके समक्ष हवन करूंगा और बारिश ऊपर से गिरने लग जाएगी, थर्ड आप देख लेना बस उसी दिन। और हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे वेदों में एक इंसान के सुख और दुख, सुख तो चलो सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर दुखों का भी आनंद, सुखों का आनंद कैसे लिया जाता है? अच्छा, सुखों का आनंद लेने की भी कोई क्रिया है? हाँ, ओके। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे हमें कि सुखों का आनंद, देखो दुखों का निदान तो होता है। पैसे हो गए बहुत, और पैसे होकर के आप उल्टी रास्ते चल रहे हो, उल्टे रास्ते चल रहे हो, तो सुखों का आनंद नहीं है वो। अच्छा, आपको पैसे तो हो गए, पॉकेट भर गई, किंतु आपको सीधे रास्ते चलना है, और वो सीधे रास्तों का रास्ता दिखाया गया है वेदों में कि ये सीधे रास्ते है, हे मनुष्य तू ऐसे चल, और तेरे को कितना मजा आएगा तू देख। और दुखों का निदान तो दिया हुआ ही है, हर दुख का निदान है। अच्छा, हर दुख का निदान है, और मतलब बातें है वेद के अंदर कोई कमी नहीं। वेद तो हमारा मतलब बातें है एक ईश्वर के स्वरूप है। पंडित जी, हम जो पिछले बार जो हमारा डिस्कशन हुआ था, तो आपने ना बहुत ही एक सुंदर बात बताई थी मुझे, जल अग्नि, एक मतलब जन्म, जीव का जन्म किस तरह से होता है, तो आपने उस पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई थी मुझे। जीव का जन्म ऐसे होता है कि ये एक बोतल है, इस बोतल के अंदर हमने एक
और इतना सा अनाज, कोई भी अन्न, और भर के रख दिया और इसको ढक्कन लगा के पैक करके रख दिया, पड़ा है 6 महीने तक। न तो इसमें आवाज आती है, सील ऊपर से सेलो टेप भी लगा दी, खूब अच्छी तरह पैक कर दिया, और न मतलब और कुछ पानी जाता है, और इसके अंदर जो है जीव पैदा हो गए ऑटोमेटिक। कहाँ से आए वो? क्या इंजेक्शन थोड़ी दिया था हमने इसमें? राइट, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 5 तत्वों की ही करामात है। ये मान के चलो आप, ये 5 तत्वों की ही करामात है। हमारा मतलब हमारा जो है एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो आपके सामने रख देंगे हम कि ये ले, और अपन बैठे दोनों आराम से 6 महीने तक खा पीते हैं, मतलब ये रखा है सामने, और 6 महीने के बाद में इसको उठा के देखो, इसमें यार बहुत सामान आ गया, ये कहाँ से आया, इतने जीव कहाँ से आए? तो ये जो 5 तत्व हैं, ये इनसे ही तो हम जी रहे हैं। नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, कितनी देर रहोगे? अत्रि और अनसुईया दोनों जो है जंगल में मतलब बातें हैं, जप कर रहे थे ओम का। तो ओम सबसे पहले तो आज कोई भी पंडित है उसको पूछा, आप पूछना कि ओम का मतलब क्या है, पहला ही सवाल है, आगे फिर बढ़ेंगे। देखो ओम का पंडित जी मतलब क्या है? ओ, उ और मैं, ये 3 अक्षरों से ओम बना है। अकार, उकार और मकार, ये 3 महाव्याहृतियां हैं। ये पूरा ब्रह्मांड को जो है, कंप्लीट ब्रह्मांड को रोकने वाली ये 3 महाव्याहृतियां हैं। okay. अकार, उकार और मकार, इन तीनों को जोड़ करके ओम बना है। हम बोलते हैं तब भी बोलते हैं कि नहीं जी। तो इस प्रकार से ध्वनि भी इस प्रकार निकलती है। तो ओम जो है ये पंडित लोग नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, ये इवन ये भी नहीं बताएगा, गूगल भी नहीं बताएगा कि अकार उकार मकार का। गूगल तो वही बताएगा जो हमने उसके अंदर फीड किया। हाँ, इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ए ह्यूमन मेड। आप जस्ट नियर टू कोई विजडम होगा उससे पूछो। करेक्ट, मैं 2-3 बार देख लिया कि उससे पूछो, मतलब बात है ये गूगल में नहीं है, ऐसा बोलेगा। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अभी चलो आपने कर्म की बातें की, हमने धर्म की बातें की, तो धर्म जब हम धर्म की बात करते हैं तो पहले वर्ण आता है कि पहले जाति आती है? गुरुजी वर्ण और जाति का तो ऐसा है कि वर्ण तो जन्म से ही मतलब बातें है, अपने को जब पैदा होते हैं तभी अपने शरीर के अंदर जो है किस प्रकार का खून है। अभी पहले, आज से 100 साल पहले, 200-500 साल पहले ऋषि लोग जो है क्या करते थे मालूम है? वो वर्ण नहीं देखते थे, जाति भी नहीं देखते थे, और इसके अंदर से इसकी योनि जो है वो कैसी है। अच्छा, ये सिंह की योनि है या कुत्ते की योनि है या मनुष्य की योनि है या देवता की योनि है, कौन सी योनि है? तो वो ऐसे करते थे, और ऐसे करके और आपके शरीर में पहले यहाँ सूंघते थे। अच्छा, और सूंघ के और बताते थे। मैं भी करता हूँ ये काम। अच्छा, मैं भी करता हूँ। तो सूंघ के बताते थे कि तेरे अंदर ऐसे भाव हैं, जिसको हम आज की तारीख में साइंटिफिकली डीएनए कहते हैं। तो वो जाति से तो ब्राह्मण है, किंतु उसका वर्ण जो है वो शूद्र है, उसके अंदर बदबू ऐसी आ रही है। अच्छा, शूद्रवादी। तो जाति से, जाति प्रथा तो राम मतलब बातें है, राम के अवसर के बाद में बनाई है। पहले तो जाति प्रथा थी नहीं ना। जब सृष्टि की रचना हुई थी सतयुग के अंदर, फिर त्रेता जब आया, त्रेता के अंदर जो है जातियां शुरू की गई कि जो जैसा जैसा कर्म करता है उनको उस जाति में बांट दो, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। हाँ, और आज वो जातियां भी फैल हो गई कि शूद्र जो है वो तो पूजा करवा रहा है, क्या वो तो पंडित बन के बैठा हुआ है, और पंडित जो है वो शूद्र बन के बैठा हुआ है, वो भी एमसी में काम कर रहा है। तो गुरुजी, वेदों के जब वेद हो गए, पुराण हुए, उसके बाद में तो ये क्रोनोलॉजी किस हिसाब से? वेद और वेदों के बाद उपनिषद तो पुराण नहीं, अपने 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं। ठीक है। और वेद जो है, वेद के 6 अंग हैं पहले श्री गणेश में। 6 अंग के बाद में फिर 6 दर्शन हैं। अच्छा। और 6 दर्शन और 4 वेद, वेद चारों तना है, और फिर वो मतलब बातें है, उसके बाद में दर्शन जो है वो उसके पत्ते झाड़ बन गए, वो ब्रांचेस, और उपनिषद जो है वो फल है।
अच्छा। उपनिषद फल है, वो मेरे इसमें धर्मसार में भी लिखा हुआ है, और ये वेदों से ही मतलब बातें है, कुरान बनी है, ये भी अच्छा। बता देता हूँ आपको। अच्छा। वेदों की नकल की गई है, कुछ कुछ चीजें जो है वो वेदों की हटा दी, हम्म जो कि अपनी मर्जी से करो, ये ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, हम्म। तो वो इम्पोज कर दी। कुछ जो है वो मतलब बातें, बहुत सी चीजें मतलब वेदों की हटा दी, बाकी बहुत सी सिमिलर हैं उनकी और हमारी। जैसे मतलब नमाज, जैसे नमाज 5 टाइम की नमाज बताई है इस्लाम में, क्या? तो हमारे वेद में 3 टाइम की। वंदना, हम जिसे वंदना करते हैं, ये आप नहीं, नमाज संध्या, संध्या बोलते हैं हम जिसको। संध्या तो ये 3 समय की बताई गई है। 3 समय की, सुबह दोपहर शाम। अच्छा। किंतु कोई पंडित करता नहीं आजकल, हम्म। दुख तो इस बात का है ना, और वो संध्या जानते भी नहीं है कि संध्या है क्या बोला। तो आप थोड़ा सा बताएंगे गुरु जी की संध्या, संध्या किस तरह से एक। नहीं, संध्या तो आसन लगा करके बैठो, एक आचमनी पात्र रखो और आचमनी शुरुआ रखो, और उसमें जल, और आप बैठ करके पहले तो गायत्री मंत्र बोला जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शं नो देवीरभिश्चये आपो भवन्तु पीतये, शं यो रविः श्रवन्तु नः। ओम ऋतं च सत्यं च वीर्यधात प्रचोदये, जायते ततो रात्रिजायते ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधे विश्वस्य निशितो वसि। ओम सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षे मतो स्वः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। ओम ऊर्वयं तं सस्परिशः पश्यन्तु उत्तरम्, देवं देवत्रः सूर्यमग्नं ज्योतिरोत्तमम्। ओम उदूतयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणशाग्नेः, आप्रजावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्ये आत्मा जगतस्य स्वाहा। ओम तदक्षुर्देवहितं प्रस्थासु प्रमुच्चरत्, पश्यन् सर्वः सतं जीवं सर्वः सतं श्रीमयां सर्वः सतं प्रैर्वां सर्वः सत्मदीनः श्याम सर्वः सतं वयस्य सर्वः सतात। फिर बोलेंगे ओम हे ईश्वर दयानिधि भगवत कृपा निधि जपोपासनादि क्रमणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवन्नः। ओम प्राचीदिवग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईश्वर, तेभ्यो नमो दीपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। तो गुरु जी अभी हम जैसे आत्मा की बात कर रहे थे, तो आपने प्राणायाम की बात की, तो एक प्राणायाम का कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताया गया है वेदों में? प्राणायाम का प्रोसेस ऐसा है कि आप इस अवस्था के अंदर बैठें और फिर श्वास को अंदर लें, जितना भी ले सकते हैं, एक स्पीड के अंदर धीरे धीरे आराम से ले लें, पेट भर लें। भरने के बाद में उसको रोकें, और कितनी ताकत है, आप घड़ी की सेकंड की सुई देखते रहें कि आपने 30 सेकंड रोका है या 35 रोका है। 1 मिनट तो आप नहीं पहुंचोगे, शायद आप शुरू में 25 सेकंड तक जाओगे, 20 25 20 25, फिर धीरे धीरे करते करते आप 30 पर आ जाओगे थोड़ी देर में, फिर आप 35 पर आ जाओगे, फिर 1 मिनट पर आ जाओगे। 2 मिनट पर जिस दिन आ गए ना, उस दिन ऑटोमेटिक ये दरवाज़ा खुल जाएगा। किंतु 2 मिनट होना बहुत असंभव है, उसके अंदर कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है, मतलब आदमी भी चला जावे, ये कोई ठिकाना नहीं है। तो प्राणायाम पहले श्वास लो, फिर उसको कितना रोक सकते हो रोको, फिर उस श्वास को बाहर छोड़ो। 3 हो गए स्टेप। चौथा स्टेप है, न तो छोड़ना है और न लेना है, न तो श्वास अंदर लेना है और न छोड़ना है। छोड़ तो दिया ही आपने, उसके बाद में आप खाली हो गए बिल्कुल, तो वो खाली अवस्था जो है वो भी उतने समय की होनी चाहिए जितने समय आप सांस रोका था या सांस छोड़ा था, वैसे ही वो भी 20 सेकंड की होनी चाहिए, 20 सेकंड की। तो ये हो गया एक प्राणायाम। इस प्रकार से
अगर आप रोजाना नियमित रूप से एक ही समय को तय करके और 10 प्राणायाम डेली करते हो तो आपकी आंखों की नजर बहुत तेज हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 21 प्राणायाम करते हो रेगुलर तो आपके शरीर का जो रंग है वो चमकीला हो जाएगा। आपका शरीर का रंग जो है वो अच्छा रंग हो जाएगा। आपके चेहरा बनावट रूप ऐसे एकदम सुंदर हो जाएगा। वो चेहरा गठीला चेहरा हो जाएगा, झुर्रियां उरियां नहीं पड़ेंगी बिल्कुल। और 36 प्राणायाम अगर आप करोगे तो 36 प्राणायाम के अंदर, और आप ये सोचो कि मैं समाधि में पहुंच गया। समाधि समझते हो ना? समाधि में पहुंच गया, समाधि का अनुभव होगा। अब आपने 36 प्राणायाम किए थे रोजाना, और उसके बाद में फिर 46 प्राणायाम अगर आप करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है बॉडी में वो खत्म। तो गुरुजी थोड़ा सा इस जो प्राणायाम वाला जो प्रोसेस है मैं जरा एक बार रिपीट करता हूँ, क्या हम सही समझे कि नहीं समझे? मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, ये आपको सांस अंदर लेनी है, उसको आपको जितना देर तक हो सके उतना देर तक होल्ड करना है आपके कैपेसिटी के हिसाब से। हाँ, शुरुआती दौर में। हाँ, ओके। फिर धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ती जाएगी जैसे प्रैक्टिस हो। फिर आपको उसको छोड़ देना है सांस को। लेकिन वो जो स्टेज है जहां पे आप कह रहे हो कि ना सांस लेना है ना छोड़नी है, वो भी दिखाऊंगा ना आपको। हाँ, वो दिखाऊंगा। तो वो उस प्रोसेस के बीच में पकड़ना है कि वो एक अलग है और ये एक अलग? कंटिन्यू। अच्छा, तो वो थोड़ा सा आप हमें अभी डेमोन्स्ट्रेट। 46 अगर प्राणायाम आप डेली करते हो तो आपके शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी है वो खत्म। शरीर के अंदर कृमि पैदा हो जाते हैं, कृमि पैदा होने से नाना प्रकार की बीमारियां जो है वो आदमी को होती हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कृमि का मतलब वर्म्स? मतलब कीड़ा। वर्म्स, ये हम क्लियर करें। छोटे 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 कीड़े पैदा हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म। तो वो हम जैसे श्वास को अंदर लिया और फिर हमने रोका तो वो जस्ट एज ए गैस है, वो गैस नई ताजा हवा गई, वो इसके अंदर गई तो यहाँ जठराग्नि जो है वो जल रही है, तो हमारी जो अंदर हवा गई ना वो सारी की सारी गर्म हो जाएगी एकदम। और अगर हमारे कहीं यहाँ दर्द है या यहाँ दर्द हो गया या यहाँ दर्द है तो वो दर्द भी 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये भी आपको आज समाधान बता देता हूँ। तो वो हवा जो है वो चारों तरफ टक्कर मारेगी और कहाँ रुका हुआ है ब्लड, किस धमनी में रुका हुआ है, किस रग में नस में रुका हुआ है, वहां पर उसको जाके टक्कर मारेगी कौन सी? गर्म हवा, और वो खुल जाएगा। ये वेद का जवाब दे रहा हूं मैं। तो 46 जो है अगर डेली प्राणायाम करता है आदमी तो उसके कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अब उसके बाद में आता है फिर 46 के बाद में 60 जो प्राणायाम करता है उस आदमी को मतलब बात है धन की कोई कमी नहीं रहती घर में, धन ही धन इकट्ठा हो जाता है। अब प्राणायाम जो है वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आप पहला जो है हम श्वास को लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले श्वास को अंदर लूंगा और श्वास को अंदर लेके फिर मैं श्वास को रोकूंगा, श्वास को रोक के और फिर श्वास को मैं बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के और फिर मैं न तो श्वास लूंगा और न श्वास छोड़ूंगा। साइलेंट रहूंगा मैं, बिल्कुल भी खाली टंकी है मेरी, वैसी वैसी है वो। उसके बाद में फिर मैं नई हवा लूंगा, दूसरा प्राणायाम शुरू होगा तब मैं दूसरी हवा लूंगा तो वो ताज़ा हवा जाएगी अंदर, फिर वो गर्म होगी, फिर उसको मैं छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक विधि आप देख लो एक बार।
ये एक प्राणायाम हो गया। अब मैं न तो श्वास ले रहा हूं और न छोड़ रहा हूं। उस क्रिया के अंदर क्या होता है कि उस क्रिया के अंदर ज्यादा जो जीव अंदर हैं वो उस क्रिया में ज्यादा खत्म होते हैं, ऐसे तिलमिलाने लग जाते हैं। हम श्वास लेते हैं तो उनको खाना मिलता है, पानी पीते हैं तो खाना मिलता है, श्वास को बाहर निकालते हैं, निकाल देते हैं तो मतलब बात है, फिर वापस श्वास लेते हैं तो फिर वापस वो ताज़ा हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो है जो कीड़े इस प्रकार के छोटे छोटे, उनको कृमि बोलते हैं संस्कृत के अंदर, वो कृमि इतने पैदा हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से, तब हम बीमार होते हैं, तब ये बात ऐसे होती है। और कोई तकलीफ वाली बात, इन कीड़ों को खत्म करने के लिए भगवान ने हमें बताया है कि तू प्राणायाम कर बेटा, और मतलब बात है किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तेरे कैसी भी बीमारी है, किधर भी इधर दर्द आ गया तो भी तेरा 5 मिनट में दर्द भी निकल जाएगा, और नहीं निकल जाए तो मेरे को बोलना, कैसा भी दर्द हो और बोलो। वो टक्कर मारेगा भीतर, हवा जो है ना वो गर्म हो जाएगी सीधा। मतलब इसकी खोज की ना एक एक चीज की कि आखिर ये जादू है क्या। तो जादू जो है, जब तक अपन जादू को पकड़ेंगे नहीं तब तक अपन कैसे खिलाएंगे जादू। तो उसको पकड़, उस जादू को पकड़ा कि मतलब बात है ये ड्रामा क्या है, ये नाटक क्या है यार, मतलब बात है 5 मिनट हम कर रहे हैं तो मेरा रोग, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा, ये क्या तमाशा है। तो ये तमाशा ये है कि जो हवा है वो अंदर जा करके एकदम गर्म हो जाती है, जैसे सिलेंडर के अंदर होती है ना गैस, वैसे मतलब बातें गर्म हो जाती है। और गर्म होके, और फिर हमने सांस को रोक रखा है, फिर हम हवा तो निकाल नहीं रहे गर्म बाहर, सांस को जैसे रोक रखा है, तो वो सोचती है कि मेरे को किधर जगह मिले, जहां जहां रुका हुआ मामला है ना वहां जाके टक्कर मारती है और टक्कर मारते ही खुल जाता है, वो खुलते ही हमें मतलब आराम मिल जाता है बस। तो ये एक नया प्रोसेस है, यही प्राणायाम है और कुछ नहीं है। आपको बता, ये प्राणायाम कोई बता के भी नहीं देगा। प्राणायाम भी क्या है, सूक्ष्म और स्थूल। देखो प्राणायाम के 8 डिवीजन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 डिवीजन है, इनमें मुख्य प्राणायाम ही है क्या। तो ये जो प्राणायाम है ये हमें भगवान ने फ्री में एक गोली दी है, ये समझो आप। दवाई की जो टेबलेट है वो टेबलेट दी है हमें, मतलब बातें नहीं, तेरी पॉकेट में है, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास। फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है हर चीज के लिए, हर चीज की रेमेडी है। मतलब तेरे को वहाँ मेडिकल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तू एनासिन या कुछ भी लेके आएगा, तो मतलब लेने की जरूरत नहीं है, तेरे पास है तो बढ़ जा, शांति कर, और ये तू 5 कर और फिर खड़े होके मेरे पास आ जा, तेरे सिर में दर्द है क्या तो मैं देखता हूँ, और करके देखो आप, मतलब बातें हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा। तब मेरे को याद करना, नहीं ओहो ये क्या दूसरा प्राणायाम शुरू हो जाएगा, फिर सांस लो। लेकिन गुरुजी इसमें ना बहुत सारे लोग है ना ब्रीदिंग टेक्निक भी गलत यूज करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक जो है ना, अक्सर लोग क्या ना, जब श्वास लेते हैं तो वो सांस लेते हैं, वो पेट एक्चुअली बाहर आना चाहिए। नहीं वो क्या है, मतलब बात है जैसे अपन कोई खींचते हैं ना कोई चीज, ऐसे खींचते हैं वो, मतलब बात है। तो आप शांति से धीरे धीरे श्वास जो है टंकी भरो पहले, राइट। क्योंकि जो बहुत हर किसी को ये एक आदत है कि जब सांस लेते हैं, जबकि वो कांडात प्रोहंति परुषः परुस्परि एवानो ध्रुवे प्रयत्नो सहस्त्रेण शतेन च, जो थोड़ी दूर छोड़ दो। तो ये धूप के ऊपर मंत्र है। तो भगवान क्या कहता है कि हे मनुष्य, तू अग्निदेव को दुर्वा जो है वो समर्पित कर। और क्यों कर रहा है तो कि ये अग्नि, ये जो दुर्वा है, ये देखो कितनी लहरा रही है, एकदम हरी भरी, क्या कितनी सुंदर, और इसकी जड़ें असंख्य फैली हुई हैं जमीन में। करेक्ट है, बहुत छोटी छोटी रहती है उसकी। हाँ, तो तू अग्निदेव से रिक्वेस्ट कर कि मेरा परिवार जो है ऐसे हरा भरा हो जाए दुर्वा की तरह से, और मेरा परिवार की जड़ जो है असंख्य फैल जाए, बेटा पोता पड़पोता नाता नाती, ये अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ ईच मंत्र, क्या कितना छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, तो मंत्रों का भावार्थ देखो आप, मतलब बात है। और पंडित दिलाते क्या है, क्या और इनका ये इसकी वो प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे,
अरे प्राण प्रतिष्ठा का वो मंत्र ही नहीं है, ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामादस्य बृहस्पति यज्ञम, तो वो मंत्र ही नहीं है उसका हकीकत में 100%। और बोलो जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलते हैं वो मंत्र ही नहीं है, कोई है तो मतलब बात है। लाओ पंडित, मैं देखता हूँ और मैं खोलता हूँ वेद उसके सामने और वो मंत्र भी दिखाता हूँ कि ये मंत्र देख, इसका भावार्थ क्या है। तो अभी मैं धर्म क्या है और कर्म क्या है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। तो आप धर्म और कर्म को, ठीक है, दोनों को डिफाइन कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, तो इस पीढ़ी को ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी जो है हमारी, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाली पीढ़ी है। इनको हर सेकंड में हर चीज का निदान चाहिए, सेकंडों में निदान चाहिए, ठीक है। तो अगर एक संक्षिप्त में आप बता दें कि धर्म क्या है, तो मैं इस तरह के सवाल आपको करूँ। की बातें हैं, एक धर्म और एक कर्म। कर्म के बारे में आपने जैसे पूछा, तो कर्म योग भी गीता के अंदर कृष्ण देव ने अर्जुन को सुनाया। तो कर्म हमारे लिए शरीर के ऊपर हम कर्म किस प्रकार के कर रहे हैं, वो मुख्य जो है उसकी चाबी है केवल वाणी। और बाकी जो है 4 लिंग जो शरीर पर दी है, हाथ पैर लिंग और गुदा, इनसे कर्म होते रहते हैं, किंतु हमारे मुख्य कर्म जो है वो हमारी वाणी का है, उसी को ही कर्म कहते हैं। हम दिन भर कर्म करते रहते हैं, किंतु कर्म किए कैसे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1, धर्म जो है वो केवल सत्य को ही धर्म कहते हैं। जहां सत्य है वहां धर्म है। जैसे रामायण है, तो रामायण जो है वो हमारा सच्चा साहित्य नहीं है। वो वाल्मीकि ने कुछ लिखा है और तुलसीदास ने कुछ लिखा है, तो हम किसको पकड़े? तुलसीदास वाले को सत्य माने या वाल्मीकि वाले को सत्य माने? किसको सत्य माने? हाँ, गीता सत्य है। गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग जो है कृष्ण ने जितने भी बताए हैं अर्जुन को, वो सब सत्य है। वो वेदों का ही अनुकरण है, वेदों से ही लिए हुए हैं। क्यों? कि कृष्ण खुद अपने आप को ये कहता था कि वेदानाम श्याम वेदोस्मि, कि वेदों में मैं श्याम वेद हूं। तो वेदों का ही अध्ययन करते थे। राम भी वेदों का ही अध्ययन करता था। राम भी वेदों के अनुसार ही हवन करता था, यज्ञ करता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। कोई भी प्रकार की वेद ये कहता है कि मैं निराकार हूं, ईश्वर निराकार है। ईश्वर के तुल्य ही वेद है, ईश्वर के स्वरूप ही वेद है। और वेद हमारा भगवान ही, हम कह सकते हैं कि वेद हमारा भगवान है। क्यों? कि वो सत्य है और सत्य ही भगवान है। क्योंकि जिसके गुण, कर्म और स्वभाव भगवान के तुल्य होते हैं, वो जो है वो देवता कहलाता है। देवता और भगवान के अंदर फर्क है। देवता जो है वो औरत से जन्म लेते हैं, भगवान औरत से जन्म नहीं लेता। वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर मैंने मेरी रिसर्च से और अंक प्राप्त किए कि वो ऐसी क्या चीज है जो कि दिखाई नहीं देता और निराकार है, और वो कभी मरता नहीं, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो उस रिसर्च के अंदर मैंने पाया कि हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो कि दिखाई नहीं देती और वो कभी मरती नहीं। पानी उसको गला नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, हथियार उसको काट नहीं सकते। वो क्या है? अलख अगोचर है। तो गुरुजी, मतलब तो गुरुजी, आज मैं तो यही कहूँगा कि हम इतने बड़े ज्ञान के सागर के सामने बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे प्रेरित कब हुआ, पहले तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि मैंने आपके जो पुत्र हैं, ठीक है, उनके पास हम गए थे अशोक के साथ, तो उन्होंने मुझे आपका एक लेख दिखाया, ओके, कि ईश्वर और भगवान में क्या फ़र्क है। ओके, तो उस लेख को लेके मैं इतना प्रेरित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपका माइंड सेट है, उस माइंड से उस बैंडविड्थ, उस वेवलेंथ पे काफ़ी आपके और मेरे विचार मेरे मैच हुए। और काफ़ी सालों बाद किसी ने तो इस प्रथा, इस परंपरा, क्या कहते हैं करके, कि इस डेप्थ पे क्वेश्चन किया कि ज्ञान क्या है, धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो गुरुजी, मेरा पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू होगा, क्योंकि मैं खुद भगवत गीता से हमेशा प्रेरित रहता हूँ। भगवत गीता के जो पहले, मतलब प्रथम जो अध्याय है, ठीक है, कि वो कर्म योग पे है। ओके, तो कर्म क्या है? मैं आपके जुड़ने का
आपके ऊपर प्रेशर नहीं करता हूँ, किंतु ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्यता को पहचान करें, सत्य क्या है, और वही आपके जीवन को आगे अग्रसर करेगी। सत्यता पर अड़े रहें, और हमारा सत्य धर्म क्या है उस धर्म को फॉलो करें और उस धर्म के साथ रहें। हम ये पाखंड के अंदर न फंसे, नहीं तो हमारा जीवन भी पाखंड हो जाएगा। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप सच्चाई के साथ, वेदों में सत्य विद्या है, वेदों को सत्य रूप कहा है ईश्वर का, तो इसीलिए वेदों का फॉलो करो। कहीं भी कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते वेदों में, आप कहीं भी एक लाइन की भी, आप वेदों को ही फॉलो करो, और वेदों के अंदर बताई हुई जो निदान है उन निदानों को प्रयोग में लो और आपके गृहस्थ को सुंदर बनाओ। मेरी यही केवल आपसे विनती है। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हमने कुछ वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र, व्यक्ति, व्यक्तित्व, इंसान, इसके बारे में बहुत सारी बातें की हमने डॉक्टर साहब के साथ। इस एपिसोड का एंड यहीं पे नहीं होने वाला है, ये एक अल्प विराम है, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए अनुभव के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल टेल्स एंड टॉक्स के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।